शहजा ख्वाजा साहिबा। थैंक यू सो मच जी। सर गुजारिश ये है कि मैडम शाजिया की बात का एहतराम है और लॉमेस साहब ने भी बात की कि क्वेश्चन एड्रेस्ड कैबिनेट को था। डिस्पाइट दैट अब जब कहेंगे हम हाजिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि मैडम सबीन जो हैं मेरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुबह 4 घंटे ब्रीफिंग ली है 8 बजे ऑनवर्ड्स आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही हैं वो भी। ये थोड़ा सा मतलब मैं भी हाजिर हूँ, मैं इसलिए आके बैठी हूँ कि कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। बट वी हैव अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ का यही मकसद था कि वो जो है वो पार्लियामेंट्री बिजनेस में असिस्ट करें। सर जहाँ तक सवाल आए हैं कि इंटरनेट की बात आई है एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात आई है, देखिए यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। और ये चीज़ें जो हैं ये अगेन टेक्नोलॉजी है, क्वान्टिफाइबल हैं। अभी पीटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। और उससे जो यूज़र्स हैं सर मैं जवाब, मुझे जवाब तो देने दें। रिप्लाई तो सुने ना नवीद साहब, जवाब तो देने दें। सर नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग सर, दिस इज अ पब्लिश्ड रिपोर्ट। आप चेयर को एड्रेस करें। सर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्रॉस टॉक अगर कंट्रोल करवा लें। सर 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट आईटी एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब आप आ जाए यूजर एक्सपीरियंस पे। सर यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस ज़रूर आए हैं। उसके अंदर मैं कहूँगी कि there may be lapses at some places. I'm not going to deny user experience. हम उसकी बिल्कुल जो है वो डिनायल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि सर फिक्स लाइन बंद नहीं होती। SCO का इजलास हो रहा था, 16 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे थी। मुझे चेयरमैन पाशा ने फ़ोन किया कि हमारी XYZ बिल्डिंग्स में बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, रात को उनको इजाज़त दी जाए। ऑन 1 कॉल टू IG इस्लामाबाद उसने अपने बंदे भेजे, दफ्तर खुलवाए, गाड़ियों को इजाज़त दिलवाई और जो बिजनेसेस के एम्प्लॉइज़ थे उनको अपने दफ्तरों में बिठाया। सर देखें, हम एज मिनिस्ट्री ऑफ IT हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंश्योर करना है कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है उससे हम उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो अनलॉक करनी है पाकिस्तान की, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सोशल अपॉर्चुनिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी एक एसेट है उसको हमने उसकी पोटेंशियल अनलॉक करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है, इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। हाँ, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ सर। तमाम यहाँ पे जो हमारे मेंबरान बैठे हैं किसी ना किसी वक्त में हुकूमत में रहे हैं। इस मुल्क में अशूरा आता था, पूरे मुल्क का इंटरनेट क्या फ़ोन सर्विस बंद होती थी। इस साल जब अशूरा आया, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करवाए तमाम सूबों के होम मिनिस्टर से, उन शहरों में उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके इंटरनेट को कंट्रोल किया ताकि बाकी पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। आज से पहले ये नहीं होता रहा, ये तमाम लोग हुकूमत में रहे हैं, यहाँ पे मुतअद्दद IT मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे।
हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़ें, मोबाइल सर्विसेज बंद ना करनी पड़े, फिक्स लाइन को इम्पैक्ट ना आए। मोबाइल ब्रॉडबैंड की जहाँ तक बात है, जहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमारे मुल्क में सर पिछले 2 महीने में 150 से ज़ायद जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिविल और मिलिट्री के जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो हमने उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो पीटीए ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें कि जहाँ पे इनोवेशन, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट किए बगैर हम नेशनल सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, वल्नरेबल कम्युनिटी की सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। और सर आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मैं वज़ीर आज़म साहब हों, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं वो हों, मेरी इंटीरियर मिनिस्टर से हर वक्त इस बारे में राब्ता रहता है, लॉ मिनिस्टर बैठे, सर पूरी कैबिनेट जो है वो आईटी इंडस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है, SIFC समेत। मैंने आज तक, चाहे वो बजट की बात है, वो किसी भी चीज़ की बात है सर, वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक हर बंदा सपोर्ट में खड़ा है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट पीटीए को एज रेगुलेटर जाते हैं, उनकी वहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करते हैं वहाँ पे हमारी इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचे। और मैं माजरत खा हूँ ज़ाती तौर पे जहाँ जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देंगे आप सर? पिछले बहुत सारे सालों से, मैं रिपीट करूँगी, तमाम लोग यहाँ पे हमारे ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हुकूमत में रहे, पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे चलता है। पिछले 6 महीने में मैं अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ लॉ, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिटिगेशन से 550 मेगाहर्ट्ज़ लिटिगेशन से जो है वो हमें क्लियर करवा के दिया है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो दुनिया में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की कंसल्टेंसी देते हैं, पीटीए ने उसको आज ऑन बोर्ड किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल में स्पेक्ट्रम ऑक्शन करें। ये 274 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है ये हमारी आबादी के लिए कम है। जब ये बात करें तो हमारे बहुत अदब के साथ ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उसको मज़ा में उड़ा देते हैं कि जी आबादी ज़्यादा है तो इंटरनेट। ये बात नहीं है सर, टेक्निकल बातें हैं, समझ के करने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबली करने वाली हैं। ये 274 मेगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम, ये बहुत लिमिटेड है हमारी आबादी के लिए। हम लोएस्ट में फीचर करते हैं दुनिया के अंदर जब स्पेक्ट्रम डेंसिटी की बात आती है। सर हमारी कोशिश ये है कि जो अप्रैल का हमारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा उसमें 4G 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब होगा, हमारी कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान को कम से कम रीजन में टॉप 10 के अंदर लेके जाएं ताकि हमारा स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। और आखिरी बात सर, अंडर सी केबल्स आती हैं पाकिस्तान में, 7 इस वक्त आती हैं, 4 हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2 सालों में 4 मज़ीद इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंडर सी केबल्स पाकिस्तान में लैंड करें जिससे मज़ीद इंटरनेट बेहतर हो। कुछ पिछले 3-4 सालों में अनफॉर्चुनेटली जो हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, हमारी इंपोर्ट्स बंद थी, LCs बंद थी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, कोई टावर इंपोर्ट नहीं हो पाया, कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मशीन इंपोर्ट नहीं हो पाई। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की वजह से जो डेंसिटी है टावर्स की कंपेयर टू पॉपुलेशन वो लो है। ये तमाम चीज़ें आज वज़ीर ख़जाना भी यहाँ बैठे हैं, जो इकॉनमी हमारी डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आई है, आज स्टेबलाइज होके 13% पे हमारा पॉलिसी रेट है, 4.9% पे हमारी इन्फ्लेशन आई है। हमारी पिछले कुछ अरसे के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए हैं। तो सर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नाउ रिजल्ट इन बेटर इन्वेस्टमेंट्स। जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव
फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर करनी है, टेलीकॉम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, कनेक्टिविटी कैसे, नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी है वो पब्लिक हुई हुई है, उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। कोशिश ये है कि 2% से बढ़ाई जाए फाइबर की, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। इंस्टॉलमेंट्स, मैं एक और यहाँ पे आपको अच्छी बात बताना चाह रही हूँ कि स्मार्टफोन्स इंटरनेट दे देते हैं, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं वो अफोर्ड करते। सर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो मुफ्त बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इनेबलिंग पॉलिसीज़ हैं जो हमें आगे लेके बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पे आज हमने स्मार्टफोन्स फॉर ऑल पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो स्मार्टफोन है वो हर बच्चा हर बच्ची यहाँ पे अफोर्ड कर सके। हमारे दूर दराज के इलाकों में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी पेनिट्रेशन पे सब मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है वो कोशिश। शुक्रिया।